Hello, welcome my YouTube channel. Today we are working on इरिगेशन इंजीनियरिंग पे हम एक क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन है जो कैनाल डिजाइन का है। कैनाल डिजाइन का गाइस बात की जाए तो बेसिकली पूछा ही जाता है, ये हर एक एग्ज़ाम में, कन्वेंशनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक जो अनलाइन कैनाल होता है, इसमें एक लाइन कैनाल होता है, ठीक है। अनलाइन लाइन कैनाल को एक तो कटर इक्वेशन से यूज़ करते हैं एंड और एक को यूज़ करते हैं अपन लेसी कैनेडी मेथड से, ठीक है। जो सबसे पहले अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन करेंगे। एक ओपन ड्रेन दे रखी है। एन ओपन ड्रेन इज टू बी डिजाइंड टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग फॉर एन एरिया दे रखा है गाइस। कितने दे रखा है वो? 576 हेक्टोमीटर, 576 हेक्टेयर। गिवन डेट द ड्रेनेज कोफिशिएंट दे रखा है, ड्रेनेज कोफिशिएंट दे रखा है 0.06 मीटर पर डे, ठीक है। डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ ड्रेन रिक्वायर्ड, ड्रेन की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। एंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रेपेजोइडल सेक्शन। इसने क्या किया, हमको सेक्शन ऑलरेडी हमको मेंशन कर दिया, ट्रेपेजोइडल सेक्शन। और साइड्स जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होगा उसका साइड स्लोप होगा 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। और लेसिस एफ, जो एफ है उसकी वैल्यू हमको दे रखी है इन्होंने 1, ठीक है। और हमको इसमें लास्ट में क्या दिया है ना, स्लोप भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, गिवन डेटा, ठीक है। कौन कौन से गिवन डेटा दे रखा है हमको? एरिया दे रखा है 576 हेक्टेयर, ठीक है। और ड्रेनेज कोफिशिएंट दे रखा है इन्होंने, ड्रेनेज कोफिशिएंट दे रखा है गाइस 0.06 मीटर पर डे, ठीक है। यदि ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ द 0.06 मीन्स क्या है, 6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, 6 सेंटीमीटर ना वाटर क्या करेगा, वाटर डेप्थ फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर ड्रेनेज एरिया क्या करेगा, ड्रेन हो जाएगा इन 24 घंटे में, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 6, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 6 मीटर में हो गया, इनटू 576 को किस में मीटर में चेंज करेंगे, 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ वैल्यू आएगी इसकी, मल्टीप्लाई करेंगे 345600 मीटर क्यूब पर डे। अब डे को हम सेकेंड में चेंज करेंगे, गाइस। तो क्या वैल्यू आएगी, 3,45,600 में हम 86,000 4,000 का डिवाइड कर देंगे। ये क्या होता है, 24 × 60 × 60, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ आ गया होगा आपको। कैपेसिटी ऑफ ड्रेन की इन्होंने क्या आई है हमारी, क्यों आई है 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और एफ की वैल्यू इन्होंने गिवन है 1 दे रखी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेपेजोइडल सेक्शन बना लेंगे। ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनाएंगे यहाँ से। तो इसका साइड स्लोप इसने क्या दिया है, 1/1 दिया है। दोनों साइड स्लोप को 1/1 दिया है, ठीक है। यहाँ से टॉप पे इसमें क्या वाटर फ्लो हो रहा है, इसकी हम डेप्थ मान लेंगे y मान लेंगे, और इसकी विड्थ मान लेंगे हम b मान लेंगे। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे, लेसी कैनेडी का वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, v = QF² अपॉन 140 की पावर होल स्क्वायर बाई 1/6 होता है। तो Q की वैल्यू कितनी है, ये 4 आई है यहाँ से, 4 × F की वैल्यू 1 अपॉन 140
की पावर 1/6। तो गाइस इसको फाइंड आउट, इसका स्क्वायर भी है एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी वैल्यू आएगी 0.553 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? ठीक है, हमारे पास में एरिया है, डिस्चार्ज हमारे पास में निकल आया है, हम इससे क्या करेंगे, क्या नाम है, सॉरी, हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली हमने, हमारे पास में क्यू भी है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल क्यू अपॉन वी होगा। ठीक है, 4/0.553, तो इसकी वैल्यू आएगी 7.723 मीटर स्क्वायर। 7.723 मीटर स्क्वायर, ये आज हमारा एरिया आ गया। ठीक है, एक हम जानते हैं पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4.75 √3, ये भी लेसी का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू एक आप ध्यान रखो, क्यू की वैल्यू हम रखेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4.75 √4 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 9.5 मीटर। ठीक है, 9.5 मीटर, समझ गए? ठीक है, हम जो हमारा एरिया आएगा ट्रापेजोइडल सेक्शन के लिए, जो इसका एरिया आएगा 1/1 स्लोप है, वाई इसकी डेप्थ है, बी विड्थ है, तो मेरा आएगा यहाँ से 1y, तो ये आएगा by + 2/2 y इंटू वाई, तो by + y स्क्वायर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मैंने दो से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, दो ट्राइंगल है मेरे दोनों तरफ, ये बीच का रेक्टेंगुलर ले लिया मैंने, और 2 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरा 1 इंटू वाई हो जाएगा, तो ये कितना है वाई हो जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस तो मेरा वाई है और परपेंडिकुलर भी वाई है, तो इसे मल्टीप्लाई करके मैं एरिया निकाल लूँगा। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू क्या थी हमारी, आई थी एरिया की वैल्यू आई थी 7, यहाँ से ये वाली 7.23 = by + y स्क्वायर। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ से क्या करूँगा मैं, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। b = हो जाएगा 7.23 अपॉन y अपॉन क्या आएगा y और माइनस y आ जाएगा। ठीक है, और p मेरा क्या आएगा, p = आ जाएगा b, ये बेस प्लस दिस एंड दिस, तीनों ये मेरा p आएगा पैरामीटर, तो b + 2 इंटू इसका क्या आएगा y स्क्वायर + y स्क्वायर आएगा। ठीक है, p = b 2y इंटू √2, ये आ जाएगी b + 2 √2y आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट करेंगे 2 में करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू मेरी आएगी, पैरामीटर की वैल्यू कितनी आई थी, पैरामीटर की वैल्यू मेरी यहाँ से 9.5 आई थी, तो पैरामीटर की वैल्यू के 9.5 = b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू 7.23 अपॉन y माइनस वाई प्लस ये जोड़ देंगे 2 इंटू वाई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरी, इसको फाइंड आउट करने के बाद में y की दो वैल्यू आएंगी, तो y = मेरा आएगा, एक तो आएगा 4.27 मीटर एंड एक आएगा 0.926 मीटर। समझ गए, ये मेरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू देगी मेरी। ठीक है, हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो इसमें रखेंगे y, तो सबसे पहले क्या रखेंगे 0.926 रखेंगे, तो 7.23
-0.926 माइनस वाई कितना है 0.926, ये वैल्यू आ जाएगी 6.88 मीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला, लास्ट एक क्वेश्चन बोला है गाइस, इसने बोला है कि आल्सो कंप्यूट द स्लोप भी फाइंड आउट करना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, हमको स्लोप का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, s इज इक्वल टू एफ की पावर 5/3/3340 क्यू की पावर 1/6। तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। एफ की पावर हमको गिवन है ऑलरेडी, एफ की वैल्यू 1 है एंड 3340, और क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 4 की पावर 1/6। तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं फाइंड आउट करने के बाद में इसकी वैल्यू आएगी 2.3276 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम स्लोप के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी, इसको 1 कर लेंगे वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4208। ये मेरे क्या आ जाएगा, S0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया मेरे सामने, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको करेगा कि यहाँ पे जो ये ड्रेनेज कोफिशिएंट दे देगा ना, तो लोग यहाँ से दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से ड्रेनेज कोफिशिएंट से लोग को क्या होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी वो दिया होता है, डिस्चार्ज दिया होता है, तो उससे फाइंड आउट करने के लिए इजीली होता है। ये दे देंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा क्वेश्चन ये कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डैम का कराऊंगा, ग्रेविटी डैम का, इसमें टाइप ऑफ फोर्स कराऊंगा और उसकी स्टेबिलिटी एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।